नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर, जो कि आपके 16 दिसंबर को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। और विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में से आपके एग्ज़ाम में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है और पूरा पेपर मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न को आपको अच्छे से याद करना है और इस बार आपको स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में सबसे बेस्ट स्कोर करना है। क्योंकि कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, यूट्यूब पर ही निर्भर रहते हैं पूर्णतः, क्योंकि उनके पास में किताब वे पढ़ते नहीं हैं। जैसे कंप्यूटर की हो गई, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की हो गई। तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो ये पेपर आप देखोगे तो यहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कक्षा 9वीं 10वीं की मैं पूरी की पूरी यहाँ पर तैयारी करवा रहा हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले देखिए, सामान्य निर्देश दे रखा है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10, यानी 10 प्रश्न आपके अवसद के आने वाले हैं। बिल्कुल इजी पेपर है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पहला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? आपको बताना है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। ऑप्शन अ क्रिकेट, ऑप्शन ब टेनिस, ऑप्शन स हॉकी और ऑप्शन द बास्केटबॉल। विद्यार्थियों, आपको आंसर आता है तो अवसद के आंसर आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, किशोरावस्था का काल होता है 6 से 12 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, 20 वर्ष के बाद, जन्म के बाद। तो किशोरावस्था का काल है वो 13 से लेकर 19 वर्ष का होता है। तो इसमें आप ऑप्शन ब भरोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरीबेरी, रतौंधी, चेचक। तो विद्यार्थियों, इसमें विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। ऑप्शन ब इसमें आप सही करोगे, बेरीबेरी रोग। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि बेरीबेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो इसमें आपको विटामिन बी याद रखना है। चौथा प्रश्न है, आदर्श ट्रैक कितने मीटर का होता है? 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर। तो इसमें आदर्श जो ट्रैक है वो 400 मीटर का होता है। इसमें आपका ऑप्शन स सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, भाला फेंक, वॉलीबॉल, शतरंज। तो इसमें सही आंसर है मेरे हिसाब से ऑप्शन अ रहेगा। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन बैडमिंटन से ही है मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। छठा प्रश्न है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 5, 12, 11। तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 7। अब क्रिकेट का पूछ ले तो क्रिकेट में आपको ध्यान रखना है 11 खिलाड़ी होते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, समस्त खेलों की जननी किसे कहा गया है? एथलेटिक्स, जन्माष्टमी, खो खो, हॉकी। तो जन्माष्टमी को समस्त खेलों की जननी कहा गया है। तो इसमें ऑप्शन ब आपका सही आंसर रहेगा। आठवां प्रश्न है, योग दिवस कब मनाया जाता है? 31 जून, 21 जून, 29 अगस्त या 21 जनवरी। तो इसमें योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है, जबकि 29 अगस्त को है वो खेल दिवस मनाया जाता है। ये भी आगे प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है? हैजा, एनीमिया, मलेरिया, कोरोना। तो खून की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। और मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और खराब जल के कारण क्या होता है? हैजा रोग होता है, यह भी आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, खेल दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त, 15 अगस्त, 29 अगस्त, 16 अगस्त। आपको बताना है खेल दिवस कब मनाया जाता है। अभी मैंने बताया था 29 अगस्त को, ठीक है। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? आपको बताना है संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो वह भोजन जिसमें शरीर के विकास, स्वास्थ्य, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन उपलब्ध हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण आदि पर्याप्त मात्रा में
मिले हुए हो वे संतुलित भोजन कहलाते हैं। जैसे दाल है उसमें विटामिन मिलता है, हरी सब्जियों में खनिज लवण मिलता है। इस तरह से सभी पोषक तत्व जिसमें मिले हो वे संतुलित भोजन कहलाते हैं। तो इसमें अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। अगला है प्राथमिक उपचार क्या है? वह उपचार जो किसी व्यक्ति के चोट लगने के तुरंत बाद दी जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। यानी जहाँ पर जिसको चोट लग रही है तो ऐसे में उनको जहाँ पर उपचार दे रहे हैं तो वो प्राथमिक उपचार कहलाता है, जो आमतौर पर चोट लगने के तुरंत बाद और उस स्थान पर ही दी जाती है। जैसे किसी को लग गया और अपन पट्टी लगाते हैं, कपड़ा बांधते हैं, तो वो एक प्राथमिक उपचार गिना जाएगा, ठीक है ना। तो उस चोट लगने के तुरंत बाद में जो दिया जाता है वो प्राथमिक उपचार होता है। 13वां प्रश्न है फ्रैक्चर क्या है? तो हड्डी का टूटना या फिर उसमें दरार आना फ्रैक्चर कहलाता है। जैसे कि अपन नहीं कहते अपनी भाषा में इसके फ्रैक्चर हो गया, तो वो क्या है? हड्डी का टूटना या फिर उसमें दरार आना फ्रैक्चर कहलाता है। 14वां प्रश्न है वार्मिंग अप का क्या महत्व है? यानी वार्मिंग अप का मतलब है एक्सरसाइज करना, कसरत करना। तो वार्मिंग अप का क्या मतलब है? यह शरीर को शारीरिक गतिविधियों के लिए तैयार करता है। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है लोना क्या है? तो कबड्डी में एक टीम को 2 अंक बोनस मिलता है जिसे लोना कहते हैं। कबड्डी की टीम में या फिर कबड्डी के खेल में एक टीम को 2 अंक बोनस में मिलता है, उसे लोना कहते हैं। अगर विरोधी पूरी टीम को आउट घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे में भी लोना मिलता है। फिर उसके बाद में डेंगू रोग कैसे फैलता है? ठीक है, डेंगू के बारे में आपको अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है पूरक, रेचक और कुंभक किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों ये सभी के सभी क्या है? प्राणायाम है, ठीक है ना। प्राणायाम है। पूरक मतलब श्वास लेना, रेचक मतलब श्वास छोड़ना, और कुंभक मतलब श्वास लेने व छोड़ने के बीच में जो रुकते हैं उसे कुंभक कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो व्यायाम करते समय व्यवस्थित जगह पे बैठना चाहिए, ठीक है, और पूरा समय इसको देना चाहिए, हर प्रकार के व्यायाम करने चाहिए, ये सावधानियां आपको रखनी चाहिए। अगला है निम्नलिखित खेलों में से किन्हीं एक खेल का सचित्र वर्णन करना है। यानी जो आगे खेल दे रखे हैं जैसे कि हॉकी, वॉलीबॉल, खो खो और कबड्डी, इनमें से किसी एक के बारे में आपको चित्र बनाते हुए वर्णन करना है। तो इसमें तो आप विद्यार्थी होशियार होने चाहिए, क्योंकि चित्र बनाना और फिर उसके बाद में लिखना आपको आना चाहिए। तो विद्यार्थियों पूरा पेपर मैंने आपको उत्तर सहित बता दिया है। किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला पेपर भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, वो भी पेपर आप देखिए और अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाइएगा। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।